मूवी की शुरुआत में एक साउथ फिल्म का एक कौशल दिखाया जाता है, जहां पर किंग का खास आदमी कॉक को दिखाया जाता है। इसके बाद हम एक लड़का और लड़की को देखते हैं जो नॉर्दर्न यानी इस राज्य से आए होते हैं इस राजा से मिलने के लिए। यहाँ पर इस राजा से कहते हैं कि हमारे राजा ने आपके लिए तोहफा भेजा है, और ये कहते ही उन्होंने अपने साथ थाली में जो लाया होता है वो उछाल देते और किंग पर सीधा हमला कर देते हैं। क्योंकि इस थाली में कोई सोने जैसी चीज थी, वह चीज जैसी ही वहाँ के लोगों पर गिरती है तो उनके कपड़ों में आग लग जाती है। लेकिन वहाँ पर लोग अपने राजा को बचा लेते हैं और उस लड़की को मार देते हैं। तभी वहाँ से लड़की भागने लगती है, लेकिन वहाँ पर कोक का पालतू जानवर पैंथर उसे पकड़ लेता है और सीधा मार देता है। फिर कोक किंग से कहता है कि ये लोग हमारे राज्य तक पहुँच गए हैं, इसलिए हमें युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। उसी के सिलसिले में मार्शल आर्ट का एक कंपटीशन रखना चाहिए, और अगर आप इस बात का इजाजत दें तो कंपटीशन में शुरू करूंगा। अब यहाँ पर राजा मान जाता है। इसके बाद कोंग अपने ईगल के जरिए सिटी में लेटर भेजवाता है, जिस लेटर में यह लिखा होता है कि हर शहर से 3 वॉरियर्स कंपटीशन में हिस्सा लेंगे। अब हम दूसरे शहर में देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग पानी भर रहे होते हैं। तभी ऑफिसर आकर कहता है कि अब तुम्हारा समय खत्म हो गया है, अब पानी कल भरना है। जिसके बाद वह सब लोग चले जाते हैं। लेकिन अभी डोंग नाम का एक आदमी चोरी से पानी पी रहा था, और यहाँ पर एक आदमी डोंग को देख लेता है और डोंग उस आदमी से बचकर भागने लगता है। और जब वह भाग ही रहा होता है तभी वहाँ पर एक बच्ची पर कुछ लकड़ियाँ गिरने लगती हैं, लेकिन वहाँ पर उसे एक चूहू नाम का आदमी बचा लेता है। इसी दरमियान डोंग को एक सिपाही पकड़ लेता है। उसके बाद सिटी का जनरल कंपटीशन के बारे में सब को बताया जाता है और सबसे पूछा जाता है वह कौन 3 लोग हैं जो कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हैं। जिस पर डोंग अपना हाथ खड़ा कर देता है और कहता है कि मैं जाना चाहता हूँ। अब जनरल डोंग को छोड़ने के लिए कहता है। अब आगे जनरल ऐलान करता है पूरे शहर में कि जो भी ग्रैंड फील्ड मास्टर बनता है वो किंग के वॉरियर के साथ रहता है। ये सुनते ही चूहो और डेंग नाम का आदमी वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, और जनरल इन तीनों को महल में ले जाने के लिए तैयारी करने लगते हैं। फिर जनरल डोंग को एक हथियार देकर कहता है कि उसकी माँ की आखिरी निशानी है, और फिर जनरल चूहो को भी उसके भाई का वेपन देते हैं जो टूटा हुआ होता है, जिससे हमें पता चलता है कि चूहो का भाई मर चुका है। और हम नेक्स्ट सीन में तीनों को देखते हैं जो कि कंपटीशन में जाने के लिए निकल रहे होते हैं, और रास्ते में एक बहुत ही अजीब से क्रिएचर का सामना भी करना पड़ता है। और वहीं पर एक क्रिएचर अचानक से डेंग पर हमला कर देता है और मार देता है, मगर डोंग और चूहो उससे फाइट करते हैं और आखिरी में उससे बचकर निकल जाते हैं। अब वह दोनों फिर रात को आराम करने के लिए एक जगह पर रुके होते हैं, पर यहाँ पर हमें इनकी बातों से पता चलता है कि दोनों का इस कंपटीशन में हिस्सा लेने का क्या वजह है। इस कंपटीशन में डोंग अपने पिता का पता निकालना चाहता है, और यहीं पर चूहो अपने बड़े भाई की मौत का बदला लेना चाहता है। चूहो को बताता है कि उसका भाई वार में मारा गया था और कोंग इसकी वजह थी, इसीलिए वो कंपटीशन जीतकर कोंग से बदला लेना चाहता है, क्योंकि कोंग दुश्मनों से मिला हुआ है, इसीलिए इस बार में उसका भाई मारा गया था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि कोंग से मिलने आया था, और यहाँ पर हमें इसकी बातों से पता चलता कि कोंग नॉर्दर्न यान का जासूस है जो यहाँ पर पिछले 10 सालों से है, और वो इस कंपटीशन में राजा को मारने का प्लान बना रहा है। और अब सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो कि घोड़े पर भाग रही होती है। उसका नाम जैगिन था, और कुछ आदमी उसका पीछा कर रहे होते हैं, और जैगिन भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहती थी। लेकिन अचानक वहाँ पर धूल भरी आंधी चलने लगती है और सभी वहाँ पर छुप जाते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर जैगिन वहाँ से भाग जाती है। यहाँ पर डोंग को नीले कपड़े वाली औरत नजर आती है और वह अचानक से गायब हो जाती है। इसके बाद वह दोनों फीनिंग शहर में पहुँचते हैं, जहाँ पर दरवाजे पर 2 लोगों का सब लटकाया हुआ था जो नॉर्दर्न यान के होते हैं, और डोंग इनके बाजू पर एक टैटू को देखता है जो उनके राज्य की पहचान थी। और इसके बाद हम जैगिन को देखते हैं जो कि पहले ही यहाँ पर पहुँच चुकी थी, और अब वो लोग जैगिन को पहचान जाते हैं जो कि उनका पीछा कर रहे थे, और वह लोग उसे उस चीज को वापस लेने की बात करते हैं जो जैगिन
जैगीन ने चुराई थी। इस पर जैगीन उनको अपने साथ लड़ने के लिए कहती है। अब इसके बाद जैगीन और उन लोगों में बहुत ही लंबी लड़ाई होती है और यहाँ पर दूसरे शहर से आया आदमी उस चीज को जैगीन से लेकर वापस कर देता है। इसके बाद कॉन्ग अपने पालतू जानवर यानी पैंथर के साथ आता है। इसे देखकर जैगीन छुप जाती है और अब कॉन्ग सबको बताता है कि कल से कंपटीशन शुरू होगा। और आगे हम जैगीन को देखते हैं जो चूहू के टीम में आना चाहती थी और चूहू और डोंग उसको टीम में रख लेते हैं। अब नेक्स्ट सीन में इस कंपटीशन का फर्स्ट राउंड देखते हैं जहां पर सभी सिटी के वॉरियर्स को आपस में एक चैन के साथ देखा जाता है और उन्हें ऐसे ही जाल को पार करना था जो कि काफी सारी चैन से मिलाकर बना हुआ था और जो 3 लोग इसके पास पहुंचेंगे वही अगले राउंड में पहुंच सकेंगे। अब ये कंपटीशन स्टार्ट होता है और सभी लोग आपस में लड़ाई करने लगते हैं। तब उनमें से एक टीम के वॉरियर्स का पैर चैन में फंस जाता है। तभी वहां पर उस टीम का दूसरा मेंबर उसके पैर को ही काट देता है। इसके बाद 3 टीम आगे नेक्स्ट राउंड में चली जाती है। बाकी जो लोग बचे होते हैं उनकी गाल पर लोहे की एक रोड से लुजर का एक टैटू बना दिया जाता है। अब हमें इस कंपटीशन का सेकंड राउंड दिखाया जाता है जिसमें जो लोग भी सबसे पहले सांप के अंडे को लाने में कामयाब होंगे वही इस राउंड को जीतेंगे और जो कि एक बहुत ही बड़ा सांप था। और अब वहाँ पर एक ग्रुप पहुँचता है जो कि लड़कियों का था और वो सांप उनको मार देता है। फिर दूसरा ग्रुप वहाँ पर आता है और वो अंडे लेने में कामयाब होता है। इसके बाद हम जैगिंग, डोंग और चूहू को देखते हैं जो कि यहाँ पर पहुँच चुके थे। तभी वहाँ पर जैगिंग एक फूल को टच करने लगती है लेकिन चूहू उसे पीछे कर जाता है, लेकिन उसका हाथ फूल को टच हो जाता है और उसके शरीर में अजीब सा जहर फैल जाता है। और अब इसकी मेडिसिन लाने के लिए डोंग और जैगिंग वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर उन्हें वो मॉन्स्टर सांप दिखता है और वो उसका अंडा लेने में कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन वो सांप उनके पीछे पड़ जाता है। तभी उसका सर एक सुरंग में फंस जाता है और अब जैगिंग और डोंग को उस सांप के सर से ही मेडिसिन मिल जाती है जिसे लेकर वो चूहू को देते हैं। दवाई लेने के बाद वो ठीक हो जाता है। यहाँ पे डोंग उस सांप के सर को उस होल से निकालता है और उसे कहता है कि वो उसका अंडा वापस कर जाएगा। इसीलिए अब वो सांप उन पर विश्वास करते हुए उनको वहाँ से जाने देता है। उनको वहाँ से जाते हुए फिर वो एक नीले कपड़े वाली औरत दिख जाती है। अब कुछ समय के बाद तीनों फिनिक्स शहर में पहुँच चुके थे और वो भी इस कंपटीशन को जीत जाते हैं। तो वही दूसरे टीम को लूजर का टैटू लगवा दिया जाता है। अब गोंग उन तीनों को बताता है तुम तीनों में से कोई एक ही फाइनल तक जा सकता है और उसी को ग्रैंड फील्ड मार्शल बनाया जाएगा। और अब जैगिंग और डोंग लड़ने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि हमारे तरफ से चूहू ही इस कंपटीशन का विनर है और चूहू को ही ग्रैंड फील्ड मार्शल बनाना चाहिए ये कहता है। लेकिन गोंग उन सबको कहता है कि तुम्हें फाइनल राउंड में लड़ना ही होगा। और अब वहाँ से निकलने पर उन तीनों के सामने वही नीले कपड़ों वाली औरत आ जाती है जिसे देखकर फाइनली डोंग को याद आ जाता है कि इस औरत को उसने पहले भी देखा है, जिस पर वो औरत डोंग को बताती है कि तुम्हारे अंदर नॉर्थर्न यान का रॉयल ब्लड है और तुम्हें अपने राज्य में पहुंचकर अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। लेकिन डोंग मना कर देता है और अब वो औरत डोंग को कहती है कि ये अपना ब्लड अपने हाथ पर लगाओ और तुम्हें अपने आप इस बात का प्रूफ मिल जाएगा। इसके बाद डोंग ऐसा ही करता है और अपने हाथ पर एक टैटू बना हुआ नजर आता है जो कि नॉर्थर्न यान की रॉयल फैमिली की निशानी थी। इस पर चूहू वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है क्योंकि उसका भाई उनके खिलाफ वॉर में ही मारा गया था और जैगिंग उसको मनाने के लिए पीछे जाती है। वही चूहू को एक लड़की मिलती है जो उसे कहती है कि तुम्हें अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ये बात सुनकर चूहू दोबारा से अपने दोस्त के पास जाता है और अब वो आकर कहता है कि गोंग जैगिंग को बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा है और वो चूहू से कहता है कि तुम अपने आप को सरेंडर कर दो वरना मैं इनको मार दूंगा। लेकिन चूहू के सरेंडर करने के बाद भी वो जैगिंग को मार देता है और इनके जाने के बाद डोंग वहाँ पर आता है और जैगिंग जिसमें अभी भी थोड़ी जान बची थी वो डोंग को बताती है कि गोंग चूहू को ले गया है और ये बताने के बाद बेचारी जैगिंग मर जाती है। और दूसरी तरफ गोंग को देखते हैं जो कि चूहू पर गद्दारी का इल्जाम लगाकर राजा के सामने उसकी जान लेने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर डोंग पहुँच जाता है और कहता है कि ये गद्दार मेरे शहर से है इसीलिए मैं इसको मारूंगा। और अब दोनों वहाँ पर लड़ाई करने लगते हैं और अब गोंग वहाँ पर बाकी लोगों को इशारा करता है जिससे वो सभी लोग इन पर अटैक कर
देते हैं और बाकी लोग किंग को अंदर लेके जाते हैं ताकि किंग सेफ रहे। लेकिन यहाँ पे गोंग किंग को बंद करके कैसल में आग लगाकर भागने लगता है, लेकिन चूहू बहादुरी से राजा को बचा लेता है। और अब वो लड़की भी वहाँ पर आ गई थी जो कि गोंग के पैंथर से मुकाबला कर रही होती है। दोनों की बहुत ही बड़ी घमासान लड़ाई होती है जिसमें दोनों भी मारे जाते हैं। इधर डोंग गोंग से लड़ता है और उसको भागने से रोक लेता है, तभी अचानक से चूहू गोंग को मार देता है। अब आगे हम चूहू और डोंग को देखते हैं। यहाँ पे राजा उनको धन्यवाद कहता है उनकी जान बचाने के लिए और पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए बताओ इनाम में, जिस पर चूहू कहता है कि उसे जैगिंग का एक स्टेचू बनवाना है शहर में और डोंग उस सांप के अंडे को वापस करने के लिए कहता है। अब राजा दोनों की भी बात मान जाता है और चूहू को ग्रैंड फील्ड मार्शल बना देता है। अब कुछ समय के बाद हम जैगिंग के स्टेचू को देखते हैं और डोंग चूहू से कहता है कि आगे हम जब भी मिलेंगे तब दोस्त की तरह ही मिलेंगे, चाहे मैं दूसरे राज्य से ही क्यों ना हूँ। और फिर दोनों भी अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और इसी के साथ मूवी खत्म होती है। बाय।